हर हर महादेव। आज हम पशुपतिनाथ व्रत के बारे में जानेंगे। पशुपतिनाथ व्रत कैसे करें, कब करें और कितने करें। पशुपतिनाथ व्रत के नियमों के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। हम जानते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत कब से शुरू करें। आप कभी भी 5 सोमवार के लिए पशुपतिनाथ व्रत कर सकते हैं और आप अभी करना चाहते हैं तो ये सबसे सुनहरा मौका है पशुपतिनाथ व्रत शुरू करने का, क्योंकि पशुपतिनाथ भी भगवान शिव का ही एक स्वरूप है और सावन का पवित्र महीना तो पूरा ही भगवान शिव को समर्पित है। अगर आप पशुपतिनाथ व्रत करने की सोच रहे हैं तो आप सावन के पहले सोमवार से पशुपतिनाथ व्रत उठा सकते हैं। हमें कितने पशुपतिनाथ व्रत करने चाहिए? तो पशुपतिनाथ व्रत 5 किए जाते हैं और 5वें सोमवार के दिन इसका उद्यापन किया जाता है। पशुपतिनाथ व्रत के क्या नियम है और कैसे पशुपतिनाथ व्रत शुरू करें? आप किसी भी सोमवार से पशुपतिनाथ व्रत उठा सकते हैं। किसी भी कामनाओं की पूर्ति के लिए हम पशुपतिनाथ व्रत करते हैं। पशुपति व्रत के नियम। पशुपति व्रत में नियमों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। इस व्रत को मनोकामना पूर्ति व्रत माना जाता है, तो इसमें नियमों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। पहला नियम है पूजा का, कि पूजा हम कहाँ करेंगे। पशुपतिनाथ व्रत की पूजा मंदिर में जाकर की जाती है। मंदिर में पहले सोमवार को पूजन करेंगे, 5 सोमवार को हम उसी मंदिर में जाकर पूजन करेंगे। दूसरा नियम है कि पूजा थाली, हमें पशुपतिनाथ व्रत के लिए जो भी थाली पूजन सामग्री जो से तैयार करते हैं वो हमें थाली सुबह ही तैयार करनी है। उसमें हम इतना सामान रखेंगे कि हम दोनों समय उसी से पूजन कर सके। सुबह का पूजन भी हम उसी थाली से करें और शाम के समय का पूजन भी हम उसी थाली से करें। इस तरह हमें अपनी पूजन थाली तैयार करनी है। अगर घर में 2 लोग पशुपतिनाथ व्रत कर रहे हैं तो उनको अपनी पूजन थाली अलग अलग तैयार करनी है। एक ही थाली में एक ही व्यक्ति पूजन करेगा, इस तरह करना है। और भोग का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। आप जो भी भगवान के लिए भोग बनाएंगे वो भोग आपको अपने घर पर बनाना है। बाहर से बना हुआ भोग आप पशुपतिनाथ व्रत में नहीं लगाते तो आप कुछ भी मीठा बना सकते हैं, जैसे हलवा बना सकते हैं, चूरमा बना सकते हैं, मीठी पूरी बना सकते हैं, पुए बना सकते हैं या खीर बना सकते हैं। और वो भोग भी आपको शाम के समय लेकर जाना है। सुबह आप जब पूजन करने जाएंगे तो आप कोई भी चीनी ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं या कोई भी ऋतु फल है जो आपके पास है वो आप ले जाकर भोग लगा सकते हैं। लेकिन शाम को जब आप मंदिर में पूजन के लिए जाएंगे तो उसमें आपको कुछ भी मीठा भोग लगा के आना है। तो मीठा भोग आप जो लेंगे उसे भी आप अपने घर से इकट्ठा लेकर जाएंगे और उसके साथ आप 3 प्लास्टिक की कटोरियां दोने लेकर जा सकते हैं। उस भोग के हमें 3 हिस्से करने हैं। वो हिस्से भी हम मंदिर में जाकर करेंगे और अपने घर पर उस भोग के हिस्से नहीं करेंगे। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और पशुपतिनाथ व्रत में दीपदान का भी महत्व है। तो दीपदान, 1 दीपक तो हम सुबह जलाते हैं और 6 दीपक हम के समय जलाते हैं। तो 6 दीपक तैयार करने होते हैं। या तो आप मिट्टी के ले सकते हैं या आप आटे के दीपक ले सकते हैं। दीपक भी आपको नए लेने हैं, तो आप दीपक पहले से ही मंगवा कर रख ले, क्योंकि इसमें 7 दीपदान हो जाते हैं। 1 दीपक हमें सुबह मंदिर में जलाना है और दीपक हम शाम को लेकर जाते हैं। दीपक हम तैयार कर कर लेकर जाएंगे। जब हम शाम के समय का पूजन करेंगे तो भगवान के सामने हमें वो 6 दीपक रखने हैं और उसमें से हम 5 दीपक जलाएंगे और 1 दीपक को हम ऐसे ही भगवान के सामने रखेंगे। और वो जो 6ठा दीपक है वो हम पूजा के बाद जब हम घर वापस आते हैं तो हमारा जो मेन गेट होता है उसके सीधे हाथ की तरफ जलाते हैं। ये हमारा दीपक का नियम हो गया है। पशुपतिनाथ व्रत में आप भोजन कुछ भी खा सकते हैं। सुबह पूजन के बाद अगर आप चाहते हैं तो कुछ भी फलाहार कर सकते हैं या सिर्फ आप दूध, जूस, जल पीकर रह सकते हैं। शाम के समय इसमें वैसे तो मीठा भोजन ही खाया जाता है, लेकिन अगर किसी का शरीर ठीक नहीं है और बहुत ही असमर्थ है बिना नमक का खाना खाने में, तो आप एक समय सेंधा नमक खा सकते हैं। लेकिन जब भी आप अपने व्रत का पारण करेंगे तो आप जो भी भोजन करेंगे
चाहिए, तो पहला प्रसाद आपको वो खाना है जो आप मंदिर से लेकर आए थे, क्योंकि जब हम अपने भोग के 3 हिस्से करते हैं तो 2 हिस्से तो हम मंदिर में छोड़कर आते हैं और 1 हिस्सा अपने साथ लेकर आते हैं। पहले जब हम पारण करेंगे तो पहले हम भोग का जो हम प्रसाद मंदिर से लाए हैं वो खाएंगे, उसके बाद आप जो भी खाना खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं। और कुछ जरूरी नियम जिनका पालन आपको करना चाहिए। आप पशुपतिनाथ व्रत कर रहे हैं तो आपको, जैसे आप सोमवार को व्रत करेंगे तो आपको रविवार से ही शाम के समय से प्याज लहसुन का त्याग करें, तामसिक भोजन न करें, सुसात्विक भोजन ग्रहण करें और आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और आप पहले दिन ही अपने दांतों को अच्छे से साफ कर ले और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो सके तो उस दिन भी आप किसी पेड़ से तोड़ी हुई लकड़ी से दातुन करें, ब्रश का इस्तेमाल न करें। और जब भी आप मंदिर में जल अर्पित करने जाते हैं तो आप ओम नमः शिवाय तो सब जपते हैं, तो एक बार जल चढ़ाते समय आप ओम पशुपति नाथाय नमः का एक बार जाप जरूर करें। एक बार ही बोले चाहे, लेकिन जरूर बोले। पशुपतिनाथ व्रत की पूजा विधि। पशुपतिनाथ व्रत के दिन आप एक दिन पहले ही अपनी पूजन सामग्री को तैयार कर ले। उसके बाद सुबह सोमवार के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। उसके बाद आप मंदिर में जाए। मंदिर जाने से पहले आप अपनी पूजन थाली अच्छे से तैयार करें। आप पंचामृत से भगवान का अभिषेक करना चाहते हैं तो पहले पंचामृत तैयार करें, या आप दूध से अभिषेक करवाना चाहते हैं तो दूध उसके अंदर रखें। उसके बाद जल का लोटा ले। जल के लोटे में पहले आपको गंगा जल डालना है, उसके बाद जल से भरना है। इस तरह आप तैयार करें। उसके बाद आप अक्षत लेते समय भी आप इस बात का ध्यान रखें कि अक्षत टूटा फूटा न हो। जब भी आप भगवान शिव की पूजा के लिए जाते हैं तो अक्षत का विशेष ध्यान रखें। आप पहले ही अपने साबुत अक्षत एक जगह इकट्ठा करके रखें। आप अक्षत ले। उसके बाद आप रोली, अष्टगंध चंदन ले सकते हैं, सफेद चंदन ले सकते हैं, भांग, अबीर, गुलाल, जो आपको वस्तु मिल जाती है वो आप ले। भस्म ले सकते हैं। आपसे जितनी व्यवस्था हो सकती है वो आप ले। उसके बाद आप बेलपत्र ले। बेलपत्र भी आप 11, 21 जितना आप अर्पित करना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको धतूरे के पत्ते, धतूरे के फूल, फल मिल जाता है तो वो ले सकते हैं। आपके पास जो भी पुष्प है वो ले सकते हैं। कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं। और एक हमें घी का दीपक लेना है। दीपक भी आपको अपने घर से लेकर जाना है। मंदिर में किसी और के दीपक में आप पशुपतिनाथ व्रत के दिन दीपदान नहीं करेंगे। जिस भी आप अपने घर से लेकर जाएंगे, आप और से की मंदिर में रखी हुई माचिस को यूज नहीं करेंगे। उसके बाद आप जनेऊ ले। उसके बाद कलावा भी हमें थाली में उतना रखना है कि हम सुबह पूजन करें तो भी कलावा यूज हो सके और शाम को भी। इससे ज्यादा कलावा हम अपनी थाली में नहीं रखेंगे। उसके बाद भोग के लिए आप या तो ऋतु फल ले सकते हैं, या आप चीनी ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, पतासे ले सकते हैं। इस तरह हम थाली तैयार करेंगे और थाली में सामग्री भी उतनी रखनी है कि आप सुबह पूजन कर रहे हैं तो भी आपकी थाली है और शाम के समय भी उस सामग्री से आपका काम चल जाए। आपको उससे ज्यादा, क्योंकि दोबारा हम अपनी थाली में सामग्री नहीं रखेंगे, बस शाम के समय एक जल का लोटा रखेंगे और भोग रखेंगे। उसके अलावा हमें कोई भी सामग्री अपनी थाली में नहीं रखनी है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह हमने थाली तैयार की और हम मंदिर जाएंगे। मंदिर भी आपको चुनाव करना है, आप कहाँ पूजन करेंगे। पहले सोमवार के दिन आप जहां पर पूजन करेंगे, आपको 5 सोमवार उसी मंदिर में जाकर पूजन करना है। तो हम जाएंगे मंदिर में, भगवान का अभिषेक करेंगे। पहले जल से अभिषेक करेंगे, फिर आप या तो पंचामृत से कर सकते हैं या दूध से। उसके बाद जल से फिर भगवान को हम तिलक करेंगे। उसके बाद पुष्प अर्पित करेंगे, बेलपत्र अर्पित करेंगे। जैसे हम पूजन करते हैं वैसे हम भगवान का पूजन करेंगे, दीपदान करेंगे और पशुपतिनाथ का वही नाम लेकर अपना जल अर्पित करेंगे। इस तरह से आप सुबह का पूजन करके मंदिर से घर आ जाएं और आप अपनी थाली को ढक कर रख दें। शाम के समय आप फिर से स्नान करेंगे, अच्छे से साफ सुथरे वस्त्र धारण करेंगे। उसके बाद आप अपना भोग तैयार करेंगे। भोग आपको मीठा बनाना है, या तो आप हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, चूरमा बना सकते हैं, पुए बना सकते हैं, मीठी रोटी, मीठी पूरी, जो आप बनाना चाहते हैं वो बना ले। और भोग के हमें 3 हिस्से करने हैं, तो आप इतना भोग कटोरी में रखें कि वहां जाकर हिस्से कर सके। कटोरी रखें, उसके साथ आप 3 कोई भी पात्र रख सकते हैं, या तो आप दोने ले सकते हैं
प्लास्टिक की कटोरी, थर्माकोल, जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। उसके बाद हम पूजा की थाली में 6 दीपक रखेंगे। दीपक आप या तो मिट्टी के ले सकते हैं या आटे के बना सकते हैं। आप घी के, तेल के, जिस भी चीज के आप दीपदान करना चाहते हैं वो दीपक ले लें। 6 दीपक आप अपनी थाली में रखेंगे। फिर हम मंदिर जाएंगे। मंदिर में अगर आपके यहाँ अभिषेक करने देते हैं तो आप भगवान का अभिषेक करें, नहीं करने देते तो आप जल का ऐसे ही छींटा देकर भगवान के सामने हाथ जोड़ लें। उसके बाद आप दीपदान करें। जो 6 दीपक हम लेकर गए हैं पहले वो दीपक रखेंगे, और आप दीपक को कभी भी ऐसे ना रखें, उसके नीचे या तो थोड़े से अक्षत रखें या पुष्प रखें, उनके ऊपर हम 6 दीपक रख देंगे। 5 दीपक हम जला देंगे और 1 दीपक को हम ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद हम भोग रखेंगे। तो भोग जो हम घर से लेकर आए हैं उसके हम 3 हिस्से करेंगे, उनको 3 हिस्सों में बराबर बांट लेंगे और तीनों हिस्सों को भी हम भगवान के सामने पहले रखेंगे। इस तरह हम पूजन करेंगे। आप चालीसा पढ़ सकते हैं, आरती कर ले। उसके बाद आप 1 दीपक जो आपने बिना जलाए रखा वो थाली में रखेंगे और भोग का 1 हिस्सा अपनी थाली में रखेंगे और भगवान को प्रणाम करके आप अपने घर आ जाएंगे। जब आप घर आएंगे तो आपका जो मेन गेट है उसके सीधे हाथ की तरफ आप जो दीपक लेकर आए हैं वो जलाएंगे। तो उसके नीचे भी आप या तो अक्षत रखें या थोड़े से पत्तियां, जो फूल पत्ती बची हुई है वो रख के आप दीपक जला दें और भगवान को प्रणाम कर लें। उसके बाद आप अंदर आएंगे और अपनी थाली को रख देंगे। फिर आप जो भी भोजन बनाया है वो भोजन खाएंगे। पहले आप जो भोग लेकर आए हैं वो आपको खाना है। उसके बाद आप जो भी खाना खाना चाहते हैं तो नमक का खा सकते हैं। वैसे तो इस व्रत को बिना नमक के किया जाता है, लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आप बिना नमक के नहीं रह सकते तो सेंधा नमक वाला खाना आप खा सकते हैं। इस तरह हम अपना पहला व्रत करेंगे। इस तरह हमें लगातार 5 व्रत करने हैं। अगर बीच में आपका पीरियड आ जाता है तो आप व्रत जरूर करेंगे लेकिन आप पूजा नहीं करेंगे, लेकिन ये व्रत काउंट नहीं होता है। इस व्रत को हम ऐसे ही करते। अगर आपको किसी सोमवार के दिन कहीं जाना पड़ता है तो व्रत करेंगे, लेकिन वो व्रत भी काउंट नहीं होगा। या तो आप उस व्रत को छोड़ दें, मत करें। आप कहीं जा रहे हैं तो व्रत ना करें। आप अगर अपने घर में ही रहकर उस व्रत को करें, चाहे मायके गए हो, कहीं और जाना है तो उस दिन आप वो व्रत ना करें, छोड़ दें। इस तरह हम 5 सोमवार व्रत करेंगे। 5वें सोमवार के दिन हमें अपने व्रत का उद्यापन करना होता है। इस व्रत में नियमों का ध्यान रखा जाता है, इसीलिए इस व्रत को मनोकामना पूर्ण व्रत कहा जाता है। नियमों का ध्यान रखते हुए अगर आप इस व्रत को करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना हो वो पशुपतिनाथ जरूर पूरी करते हैं। पीरियड्स में हम इस व्रत को कैसे करें? जब भी हमारा पीरियड आता है तो इस व्रत को हम करते हैं, लेकिन ये व्रत में काउंट नहीं होता। जैसे हम 4 कर चुके हैं, 5वें को आपका पीरियड आ गया तो आप व्रत तो करेंगे लेकिन वो काउंट नहीं है। तो आप आगे जो व्रत आएगा वो आप करेंगे, उसे काउंट करेंगे। पीरियड वाले व्रत को काउंट हम नहीं करेंगे। और खान जैसे आप करते हैं वैसे ही करेंगे, बस हमें पूजा नहीं करनी। और खाना जो हम 4 व्रत में जो हमने खाना खाया है वही हम खाना खाएंगे। शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे। ये नहीं है कि हम पीरियड आया है तो पूजा तो हम कर नहीं रहे तो कुछ भी खा सकते हैं, नहीं। जो हम व्रत में खाते आए हैं वही हम खाना खाएंगे। इस तरह हम अपना व्रत करेंगे। ये पशुपतिनाथ व्रत की पूजा विधि और कैसे करें, क्या करें, और इस व्रत को मंदिर में ही किया जाता है, घर पर इस व्रत का पूजन नहीं किया जाता। इस तरह से हम पशुपतिनाथ व्रत कर सकते हैं। सावन के इस पवित्र महीने से आप पशुपतिनाथ व्रत को उठा सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हर हर महादेव। राधे राधे।